हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Thermoregulatory center in the body of homeothermal animals and man is found in skin, hypothalamus, dicephalon और pituitary. इनमें से कौन सी वो एरिया है जहाँ पर थर्मोरेगुलेटरी सेंटर या फिर ये भी बोल सकते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल वाला सेंटर होता है ना, वो प्रेजेंट होता है होम्योथर्मल्स में, होम्योथर्मल एनिमल्स एंड मैन के अंदर. ये हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम यूज करेंगे थर्मो रेगुलेटरी सेंटर का. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और बात बोली गई है होम्योथर्मल्स की. होम्योथर्मल्स, तो होम्योथर्मल्स उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें यूजुअली मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, और इनका एक और नाम भी है जिनको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड. वार्म ब्लडेड, इसका मतलब क्या होता है, ये अपने अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन करके रख सकते हैं. इनको बाहर के टेम्परेचर से मतलब नहीं होता, इनके अंदर का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको मेंटेन करके रख सकते हैं उनको हम बोलते हैं होम्योथर्मल्स. नेक्स्ट बात आती है थर्मोरेगुलेटरी सेंटर. अब देखो, हम ये चीज़ तो कर सकते हैं कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, बट ये हम कैसे कर पा रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे अंदर का जो टेम्परेचर होती है इसको डिटेक्ट करके, ये डिटेक्ट भी तो करती हो क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी हाई है कभी कम है. क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो हीट जो होती है वो हमेशा अपने हाइयर, जहाँ पर भी हीट हाई प्रेजेंट होती है वहाँ से लोअर वाले एरिया में पहुँच जाती है. जहाँ पर भी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है वहाँ से लोअर अमाउंट में पहुँच जाती है, हीट ट्रेवल करती है. बट ऐसी अगर हम इसी लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी ऊपर नीचे करना चाहिए, बट वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी जो इस टेम्परेचर को डिटेक्ट कर पाती है, एंड इसको डिटेक्ट करने वाला सेंटर ही थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है. और ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है? हमारे हाइपोथैलेमस पे सिचुएटेड होता है. हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो कि थैलेमस के बेस पे पाया जाता है, थैलेमस के बेस पे पाया जाता है या वहाँ पे प्रेजेंट होता है. इसके अंदर, इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस ना जो ब्लड का टेम्परेचर होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है, ब्लड का टेम्परेचर. अब अगर हीट जो है, हीट अगर ब्लड से बाहर के एनवायरनमेंट में चली गई होगी तो ब्लड का टेम्परेचर क्या हो गया होगा? डाउन हो गया होगा, कम हो गया होगा ब्लड का टेम्परेचर. तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा हाइपोथैलेमस. एंड देन ये क्या करता है, जो मसल्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, इन सब को, मसल ग्लैंड्स हो गए एक्सेट्रा, इन सब को जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं इनको इंस्ट्रक्ट करता है कि अब भाई टेम्परेचर रेगुलेट करो, वापस नीचे लाओ. तो हमारी बॉडी में कई सारे रिएक्शंस होते हैं, एनर्जी खर्च होती है, जिसकी वजह से वापस बॉडी के टेम्परेचर को वापस नॉर्मल लाया जाता है. तो हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.